विवेक कौल की रिपोर्ट में कई तरह के चार्ट का इस्तेमाल किया गया है। विवेक दिखाते हैं कि आम मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। 2019 के पहले भारत में जितना भी टैक्स जमा होता था उसमें कॉर्पोरेट का हिस्सा ज्यादा होता था, बड़ी बड़ी कंपनियों का, जिनका मुनाफा या बिजनेस कई लाख करोड़ हजारों करोड़ में होता है। लेकिन उस साल 30% का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया। यही नहीं, कॉर्पोरेट को कई तरह की छूट भी दी गई, जिससे कॉर्पोरेट पर टैक्स 15% के बराबर आ गया। इससे हुआ यह कि 2024-25 में भारत सरकार ने आम करदाताओं से 12,57,000 करोड़ रुपए जमा किए और कॉर्पोरेट से मात्र 9.8 लाख करोड़ ही। मतलब आम मिडिल क्लास ने कॉर्पोरेट से 28% ज्यादा टैक्स दिया। यही नहीं, 2025-26 में अंतर बढ़कर 33% हो जाने का अनुमान है। तो विवेक कौल दिखा रहे हैं कि भारत में जो कम कमाने वाला है, मिडिल क्लास है, वही ज्यादा टैक्स दे रहा है और उसकी टैक्स देनदारी लगातार बढ़ती जा रही। तभी तो कॉर्पोरेट की तुलना में व्यक्तिगत टैक्स देने वालों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 2019 से पहले यानी 2016-17 में आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स के बीच 72% का अनुपात था। लेकिन जब से सरकार ने कॉर्पोरेट की तुलना में आम आयकर दाताओं से टैक्स ज्यादा लेना शुरू किया है, यह अनुपात 72 की जगह 100 से भी अधिक हो गया, 128%। 128% होने का मतलब है निजी करदाता से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। एक अन्य चार्ट में विवेक कौल दिखाते हैं कि अगर जीडीपी में योगदान के हिसाब से देखें तो भी आयकर का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। नीली लाइन जीडीपी में इनकम टैक्स के बढ़ते योगदान को दिखाती है और नारंगी लाइन कॉर्पोरेट के घटते टैक्स को। 2016-17 में कॉर्पोरेट टैक्स का योगदान इनकम टैक्स से करीब 1% ज्यादा था। 2021-22 तक यह फर्क कम होते होते बराबर पर आया और उसके बाद से आयकर का योगदान लगातार बढ़ा ही। अब तो कॉर्पोरेट टैक्स का योगदान 2016 के 3.2% से भी कम हो गया है, सिर्फ 3% रह गया है। तो भारत की सरकार को इंडिया इंक फंड नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। यही कारण है कि कॉर्पोरेट चुप है, उसके मुनाफे पर ज्यादा टैक्स बचता जा रहा है। मिडिल क्लास की जेब खाली की जा रही है ताकि देश चल सके और